नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम हमारे सिलेबस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आज हम चैप्टर 5 के कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर हमने कोल के बारे में जानकारी ले ली थी, पेट्रोलियम के बारे में ले ली थी। आज हम तीसरे टाइप के फॉसिल फ्यूल जो हमें या तो पेट्रोलियम के साथ मिल जाता है या फिर पेट्रोलियम से थोड़ा सा अलग मिल जाता है, तो हमें बात करनी है आज नेचुरल गैस की। पहली बात तो इसकी बात करते हैं हम ऑरिजिन की, कि ये मिलता कहाँ से है। तो नेचुरल गैस जो हमें नेचर से मिल रही है वो कहाँ पर मिलती है? चट्टानों के अंदर दबी हुई या तो पेट्रोलियम के साथ मिल जाती है। पेट्रोलियम से जैसे हमने पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था तो उसके अंदर से नेचुरल गैस भी निकल रही थी, या फिर ये अलोंग साइड यानी अलग भी मिल जाती है, हमें सेपरेटली भी ये हमें मिल जाती है। अच्छा, ये बनती कैसे है उसके बारे में बात करें तो जब हजारों लाखों साल पहले जब माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जब एनारोबिक कंडीशंस के अंदर हीट हुए, टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, हीट एंड प्रेशर यानी कि एनारोबिक का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहां पर एब्सेंस ऑफ एयर हो, जहां पर हवा नहीं होती है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक कंडीशन। तो जब हजारों लाखों साल पहले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो अंदर दब गए पृथ्वी के अंदर, तो अंदर दबने की वजह से उनके ऊपर हीट और टेम्परेचर लगा और हवा वहां पर थी नहीं, तो ये किस में बदल गया? नेचुरल गैस के अंदर बदल गया। ये पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकता है जैसा हमने पढ़ा है, या फिर बात करें तो एक तो नेचुरल गैस में बदल जाता है ये दबी हुई चीजें, और पेट्रोलियम के अंदर, और पेट्रोलियम के अंदर हमें नेचुरल गैस मिल जाती है या फिर उसके साथ में अलोंग साइड भी मिल जाती है। कंपोजिशन की अगर मैं इसकी बात करूं, कंपोजिशन की बात करता हूं तो 95% तो इसके अंदर मीथेन होती है, और बाकी की जो 5% होती है वो इथेन, प्रोपेन और साथ में ब्यूटेन होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है। और मीथेन, अच्छा अगर मैं बात करूं, मीथेन गैस एक जगह से हमें और मिलती है, जैसे हमारा गोबर गैस जिसे हम कहते हैं, गोबर गैस जो हमारी होती है उसके अंदर भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस होती है, इसलिए तो हम उसको फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। तो नेचुरल गैस को भी हम बात करें तो किसके काम में ले सकते हैं? फ्यूल के काम में लेते हैं। और इनकी ओरिजिन की हमने बात कर ली कि प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो में ये बना। अगर अकरेंस की मैं बात करूं कहां कहां पर अगर ये हमें मिलता है तो पेट्रोलियम और समटाइम विदाउट पेट्रोलियम ट्रैप इन इम्परवियस रॉक यानी चट्टानों के अंदर जो लेयर्स होती है उनके बीच में दबी हुई रहती है। जब लंबे समय तक दबी हुई रहने के बाद में पेट्रोलियम और कोल के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल बदल जाते हैं तो पेट्रोल और कोल नेचुरल गैस बनती है। अगर हमारे इंडिया में हम इसकी बात करें तो लगभग त्रिपुरा हो गया, मुंबई, हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, या फिर जैसलमेर जो हमारे राजस्थान का पार्ट है वहां पर भी नेचुरल गैस के प्लांट पाए जाते हैं। अच्छा, नेचुरल गैस की यूजेस की बात करूं तो यूजेस इसके दो इंपॉर्टेंट यूज हैं। अगर यूज देखते हैं आगे अब हम, तो देखो यूजेस की मैं बात करता हूं तो यूजेस में क्या है, पहला तो फॉर obtaining हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है हमें किससे? इसके जब हम क्या करवाते हैं, इसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं। नेचुरल गैस का जब हम डिकम्पोजिशन कराएंगे, नेचुरल गैस का हम क्या कराते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो इस डिकम्पोजिशन को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। और उसके बाद में इस डिकम्पोजिशन को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं।
पायरोलाइसिस भी कहते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलता है। ठीक है। और दूसरे यूज की अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं, कार्बन को भी फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं, और भी कई सारे इनके यूजेज होते हैं। अगर दूसरी मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस को मैं फ्यूल के रूप में भी काम में ले सकता हूँ। तो फ्यूल के रूप की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू यानी एनर्जी देने की जो वैल्यू है 55 जूल पर किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम इसकी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू है किसकी। तो इसलिए इसको हाइड्रोजन और कार्बन बनाने के काम में भी लिया जाता है और फ्यूल बनाने के काम, फ्यूल के तौर पे भी काम में लिया जाता है। अब हमने तीन चीजें देख ली, हमने देखा कोल, कोल से भी हमें एनर्जी मिल रही है, हमने पेट्रोलियम देखा, उससे भी हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये जो सारी चीजें, हम नेचुरल गैस है वो भी हमारा एक एनर्जी का ही फॉर्म है। और हमने ये भी देखा है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर केवल ट्रांसफर होती है। तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ तो धीरे धीरे जिस हिसाब से आजकल हम इसको यूज करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसा देखा जाएगा कि पेट्रोलियम या जो फ्यूल है हमारी ये खत्म हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर को जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें, हमें इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल को जिस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं, लगभग 2050 में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो ये जो पेट्रोल वाली गाड़ियां सब वेस्ट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको मॉडरेट रेट पे, यानी कि प्रॉपर जितनी नीड हो उतना ही, या फिर फालतू हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको क्या करें, कंजर्व करें, यानी कि बचाएं। दूसरी अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ दीज, अगर मैं इनको जलाता हूँ नेचुरल गैस को, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। और पॉल्यूशन से क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी बात करें, इनको जलाने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये निकलते हैं, जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। और एसिड रेन से क्या होता है, अगर वो स्किन के ऊपर आ जाए एसिड रेन, तो उससे हमारी स्किन जलने लग जाएगी। प्लांट्स के ऊपर अगर गिर जाए तो उससे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं। मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से वो उसकी फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है। अगर हम आगे चलते हैं तो क्या कर रहा है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से हम बचाएं। तो एक एजेंसी है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, क्या कहती है, लोगों को ये बताती है कि किस तरीके से हमें इसको बचाना चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूं एक बार, फिर उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा था, मैंने अभी गोबर गैस लिखी थी वहां पर, ये जो गोबर गैस होती है इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कोई बताएगा हमें? हाउ टू कंजर्व फ्यूल। तो हम लिख सकते हैं कि ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट सिग्नल, switch off the engines at traffic signals। आगे अगर हम बात करते हैं, get the vehicle service regularly।
सिमिलरली 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाईसाइकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। और 5वां पॉइंट है यूज कारपूल टू गो फॉर ऑफिस और स्कूल। तो अगर इन पॉइंट्स की हम बात करते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गोबर गैस में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो गोबर गैस में मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। चलिए हम कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जनरली यूज करने चाहिए। ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड, अगर हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो या फिर बहुत स्लो चलाएंगे, गियर हाई रखेंगे, तो उससे हमारी गाड़ी दबकर चलेगी और दबकर चलने की वजह से उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो वो क्या करेगा कि उसमें फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगी। तो हमें उसको नॉर्मल जो स्पीड होती है उसके ऊपर चलाना चाहिए। दूसरा है एंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, यानी कि जो टायर के अंदर जो हवा भरवाई जाती है अगर वो प्रॉपर अमाउंट में है तो आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल कम खाएगी, एवरेज अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से एक तो फ्यूल बचेगी, दूसरा हम कह सकते हैं हमारा पैसा भी बचेगा। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर अगर हमें देखते हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 मिनट के सिग्नल्स रहते हैं तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमारी गाड़ी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, हमें हमारी गाड़ी की सर्विस रेगुलरली करानी चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छा एवरेज दे, यानी कि वो कम फ्यूल में ज़्यादा किलोमीटर चले। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली उसमें सर्विस वगैरह नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी एवरेज कम देती है, यानी कि फ्यूल को ज़्यादा यूटिलाइज करती है। दूसरी बात है कि यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। या फिर अगर हम कहीं शॉप वगैरह पे आसपास कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि बाईसाइकिल का भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि साइकिल का हम यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है यूज कारपूल। कारपूल का मतलब होता है जैसे आप और आपके कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई जैसे आपके फादर या उनके कोई फ्रेंड है, कलीग जो साथ में काम करते हैं या फिर साथ में स्कूल जाते हैं, तो वो लोग 2 अलग अलग गाड़ियां ले जाने के बजाय वो क्या कर सकते हैं, एक सिंगल गाड़ी ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूल की सेव होगा। और फ्यूल सेव होगा तो जनरली पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कम होगी, एसिड रेन नहीं होगी, हमारे पैसे भी बचेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल को सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनके द्वारा हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।